सत्तर के दशक की बात है। अमेरिका में एक आदमी कबूल करता है कि उसने 20 से 30 औरतों का कत्ल किया है। बहुत सारी औरतों का बेरहमी से रेप किया है, किडनैपिंग की है, लूटपाट की है, उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतारा है। इस आदमी को अमेरिका की पुलिस बहुत सालों से ढूंढ रही थी। आखिरकार ये आदमी पकड़ा जाता है, मुकदमा चलता है। अभी तक जो आपने सुना, अगर वो सुनकर आपका दिल दहल गया है तो सब्र कीजिए। अब जो आप सुनने वाले हैं वो कल्पना के और भी परे है। इस आदमी की सारी करतूतें इसके पूरे देश को मालूम है। इसके बावजूद महिलाएं इस आदमी से प्यार कर बैठी हैं, उससे शादी करना चाहती हैं, उसका मुकदमा देखने के लिए कोर्ट के चक्कर लगा रही हैं, उसे प्रपोज कर रही हैं। यकीन नहीं हो रहा ना? भला ऐसे इंसान के पीछे लोग दीवाने कैसे हो सकते हैं? वजह है इस आदमी की पर्सनालिटी। इंसान ना चाहते हुए भी ऐसे इंसान की तरफ आकर्षित हो जा रहा है। इस आदमी का नाम है टेड बंडी। आप में से बहुत लोगों ने सुना भी होगा। दुनिया के सबसे खतरनाक सीरियल किलर्स में से एक और एक बहुत बड़ा साइकोपैथ। साइकोपैथ शब्द आपने बहुत बार सुना होगा। श्रद्धा वॉल्कर केस में भी साइकोपैथ शब्द कई बार इस्तेमाल किया गया है। कई रिपोर्ट्स का ये कहना था कि अपनी गर्लफ्रेंड को इतनी बेरहमी से मारने वाला आफ्ताब एक साइकोपैथ था। हालांकि एक बात साफ कर दे, इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कहीं भी। पर इस केस के बाद साइकोपैथ शब्द लाइमलाइट में आ गया है। कौन होता है एक साइकोपैथ? अगर ये इतने ही खतरनाक लोग होते हैं तो इन पर आम आदमी, इनके पार्टनर्स, इनके परिवार वाले भरोसा कैसे कर लेते हैं? आप कैसे पहचान सकते हैं कि कोई इंसान, आपका पार्टनर, साइकोपैथ है? सुनिए एक्सपर्ट्स क्या बताते हैं। हर व्यक्ति का एक व्यक्तित्व होता है जो उसके विचारों, भावनाओं और अनुभवों पर निर्भर करता है। ये व्यक्तित्व ही हमारी सोच, समझ और स्थितियों को समझने और उनसे निपटने की क्षमता देता है। यदि हमारी सोच, समझ या व्यवहार हमारी स्थिति को ठीक से जांचने और कुशलता से समायोजित या एडजस्ट करने में बार बार बाधा डालती है, तो उसे एक विकार या डिसऑर्डर के रूप में देखा जाता है। साइकोपैथी एक तरह के व्यक्तित्व की ओर संकेत करता है जिसमें एम्पैथी और मॉरल वैल्यूज की कमी होती है। ये एक कैटेगोरिकल डायग्नोसिस नहीं है, बल्कि एक प्रकार का विचारों और व्यवहारों का पैटर्न है जो समाज के लिए परेशानी बनता है। कुछ लोगों का व्यवहार असामाजिक होता है। वे लोग दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाने या पछतावा महसूस करने की क्षमता खो देते हैं, और साथ ही साथ उनका व्यवहार आक्रामक और अपमानजनक भी होता है। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को साइकोपैथ कहते हैं और वह अहंकारी व्यक्तित्व का होता है। अदालतों में, आपराधिक मामलों में और आम जनता और प्रेस के लोगों के बीच साइकोपैथिक शब्द का काफी इस्तेमाल होता है। साइकोपैथी के लक्षण काफी हद तक एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर से मेल खाते हैं। शब्द साइकोपैथ का उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो कठोर, भावहीन और नैतिक रूप से भ्रष्ट है। हालांकि ये क्लिनिकल डायग्नोसिस नहीं है, पर अक्सर आम भाषा में और कानूनी सेटिंग्स में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। साइकोपैथ व्यक्ति का स्वभाव आकर्षक और शीतल माना जाता है। उसके चलते वो लोगों को आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है। साइकोपैथ की श्रेणी में वे लोग आते हैं जो देखभाल करने का नाटक करते हैं, कोल्ड हार्टेड होते हैं, दूसरों का दुख या परेशानी नहीं समझ पाते हैं, सुपरफिशियल संबंध ही बना पाते हैं जिसमें इमोशनल डेप्थ नहीं महसूस होती है, समाज में एक नॉर्मल या चार्मिक पर्सनालिटी बना के रह पाते हैं। अगर इलाज की बात करें तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स का इलाज तभी संभव है जब व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की कमी को समझे और माने। साइकोपैथ या सोशियोपैथ्स इस विकार को मानते या अपनाते नहीं हैं, इसलिए इसका इलाज बहुत मुश्किल है। साइकोथेरेपी या काउंसलिंग इन केसेस में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होती है। मोस्टली ट्रीटमेंट इंडिविजुअल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। परिवार और समाज में व्यक्ति की जगह क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसके चलते वो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं है, ये सब पहलू देख के थेरेपी प्लान की जाती है। इम्पल्सिविटी और एग्रेशन के लिए मूड स्टेबलाइजिंग मेडिसिन दी जा सकती हैं।
साइकोपैथ कितने खतरनाक होते हैं ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। दुनिया के कई खतरनाक सीरियल किलर्स साइकोपैथ थे, जैसे कि जैक द रिपर, जेफरी डामर। ये कुछ बहुत ही आम नाम हैं। कौन एक साइकोपैथ है या नहीं, इसकी पुष्टि केवल और केवल एक्सपर्ट्स ही कर सकते हैं। साइकोपैथी एक मानसिक विकार है। जरूरी नहीं कि हर साइकोपैथ एक किलर बन जाए या फिर कोई क्राइम करे। इसलिए अपने आसपास के लोगों पर शक करना मत शुरू कर दीजिएगा। ऐसे लोगों को प्रोफेशनल मदद की जरूरत होती है, जो उन्हें मिलना बहुत जरूरी है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए क्या ज्यादा मीठा खाने से डायबिटीज हो जाता है। मीठा खाना बहुत लोगों को पसंद है, पर ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि मीठा खाने से डायबिटीज हो जाता है, इसलिए ज्यादा शक्कर नहीं खानी चाहिए। क्या ये सच है? जवाब है नहीं। हाँ, ये बहुत ही आम धारणा है, पर शक्कर खाने से डायबिटीज नहीं होता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप शक्कर छक कर खाना शुरू कर दीजिए। ज्यादा शुगर लेने से होता है वेट गेन, साथ ही ओवरवेट होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप ओवरवेट हैं तो टाइप 2 डायबिटीज का खतरा आपके सिर पर मंडराने लगता है। अब आते हैं टाइप 1 डायबिटीज पर। देखिए, सवाल ही नहीं उठता कि इस तरह की डायबिटीज आपको शुगर या कुछ भी मीठा खाने से हो जाए। ये तब होता है जब आपके पैनक्रियास में इंसुलिन बनाने वाले सेल्स खत्म हो जाते हैं या ठीक से काम नहीं करते। अब इन्हें डिस्ट्रॉय कौन करता है, खराबी कौन करता है? आपका खुद का इम्यून सिस्टम। सिर्फ एक केस में आपको टाइप 1 डायबिटीज हो सकता है, मगर हाँ, अगर आपको डायबिटीज है तो आपको अपने मीठे खाने पर जरूर कंट्रोल करना चाहिए, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए अंडे के साथ आपको क्या जरूर खाना चाहिए। कई लोग नाश्ते में अंडा खाते हैं और मकसद होता है ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन खाना, क्योंकि प्रोटीन होता है हेल्दी। पर ज्यादा हेल्दी बनने के चक्कर में लोग कार्बोहाइड्रेट अवॉइड करते हैं। पर अगर एक्सपर्ट्स की माने तो हर कार्बोहाइड्रेट बुरा नहीं होता। गुड कार्बोहाइड्रेट और बैड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अंडे के साथ खाने हैं गुड कार्ब्स, क्योंकि वो अंडे में जो प्रोटीन है शरीर को उसे अब्जॉर्ब करने में मदद करता है। गुड कार्ब्स होते हैं ओटमील में, होल ग्रेन ब्रेड में, होल ग्रेन्स में। तो नाश्ते के साथ इन्हें ज़रूर लीजिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।